फांसी पर लटके हुए इस कुत्ते की कहानी क्या है। एक बादशाह एक सफर पर जाता है। उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो तबीयत का बड़ा सखी था। उसने बादशाह की मेहमान नवाजी की। बादशाह ने वहां पर फांसी पर लटके हुए कुत्ते को देखा। बादशाह ने उस शख्स से पूछा कि इस कुत्ते को फांसी पर क्यों लटकाया हुआ है। उस शख्स ने बताने से इनकार कर दिया। बादशाह वापस अपने महल में आता है, लेकिन बादशाह को तजस्सुस है। उसने अपने कासिद को भेजा कि जाओ फलां शख्स से पूछ कर आओ कुत्ते को फांसी पर क्यों लटकाया हुआ था। कासिद को भी उस शख्स ने बताने से इनकार कर दिया। बादशाह को गुस्सा आया। बादशाह ने अपने फौजियों को भेजा और कहा कि उस शख्स को गिरफ्तार करके मेरी बारगाह में पेश करो। जब बादशाह सलामत की बारगाह में उसे पेश किया गया तो बादशाह ने कहा, मुझे बताओ कि कुत्ते को फांसी पर क्यों लटकाया हुआ था। तो उस शख्स ने बताने से इनकार कर दिया। बादशाह ने अब उसे लालच देना शुरू किया, मैं तुझे इतना माल और दौलत दूंगा, मुझे बताओ कुत्ते को फांसी पर क्यों लटकाया हुआ था। उस शख्स ने कहा कि ए बादशाह सलामत, अगर आप कुछ अरसे के लिए अपनी बादशाहत मेरे हवाले करते हैं तो मैं आपको बता दूंगा कि उस कुत्ते को फांसी पर क्यों लटकाया हुआ था। बादशाह सोचने लगा कि मेरी बादशाहत पर यह मुसलसल काबिज ना हो जाए। बादशाह ने भी इनकार कर दिया। लेकिन बादशाह की नींदें हराम हुई हुई थी। उसके दिल में यह तजस्सुस था कि कुत्ते को तो जहर दे के मारा जाता है या उसको जमीन पे ही मार दिया जाता है, लेकिन इसको फांसी पर लटकाने की वजह क्या हो सकती है। बादशाह के तजस्सुस ने बादशाह को बादशाह देने पर राजी कर दिया। बादशाह ने कहा कि ऐ शख्स, मैं तुझे कुछ अरसे के लिए बादशाह देता हूं, उसके बाद तूने मुझे बताना है कि इस कुत्ते को फांसी पर क्यों लटकाया गया था। जैसे ही उस शख्स को बादशाहत मिलती है, उसने बड़े बड़े वज़रा को जेल में बंद कर दिया, बड़े बड़े ओहदों पर फाइज लोगों को जेल में बंद कर दिया और दीगर ममालिक के साथ जो लेन देन था वो कुछ अरसे के लिए मौकूफ कर दिया। जब मुकर्ररा वक्त मुकम्मल हुआ तो अब मुल्क का जो खजाना था उसके अंदर माल भी काफी हो चुका था और मामलात भी ठीक ठाक चल रहे थे। तो अब उस शख्स ने बादशाह को बताया कि ए बादशाह सलामत, मैं बकरियां चराया करता था, हर रोज मेरे बकरियों के रेवड़ से एक बकरी कम हो जाती थी। मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने इसके ऊपर खोज लगाई। मुझे मालूम हुआ कि मेरी बकरियों के रेवड़ का जो रखवाला कुत्ता था वो खुद ही रोजाना एक बकरी पर हमला करता और दीगर कुत्तों को अपने साथ मिला के वो उस बकरी को खा जाया करते थे। तो मैंने फिर उस कुत्ते को सजा ये दी कि मैंने उसे फांसी पर लटका दिया और कहने लगा कि आपके साथ भी जितने वुज़ारा और बड़े बड़े ओहदों पर फाइज लोग हैं वो खुद भी माल खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं, इसलिए मैंने उन तमाम को जेल में बंद कर दिया और दीगर ममालिक के साथ कुछ अरसे के लिए लेन देन मौकूफ कर दिया। तो उसका फायदा ये हुआ कि जितनी भी खयानतदारी हो रही थी वो सब खत्म हो गई और मुल्क का जो खजाना है वो भी माल से भर गया। इससे एक दरस हमें ये मिलता है कि बसा औकात जो हमारे करीबी लोग होते हैं, हमारे अपने लोग होते हैं, जो इदारे के अंदर मेन ओहदों के ऊपर फाइज होते हैं, वही उस इदारे को, वही उस मुल्क को नुकसान दे रहे होते हैं। और दूसरी बात इससे हमने ये समझनी है, बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितने भी अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए हैं उन तमाम ने बकरियों को चराया है। सहाबा ने पूछा कि आपने भी बकरियों को चराया है? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ मैंने भी बकरियों को चराया है। इस हदीस और दीगर इस तरह की अहादीस के तहत उलमा शारहीन ये बयान करते हैं कि इस के अंदर कई हिकमतें हैं। एक हिकमत यह है कि अल्लाह के जितने भी नबी तशरीफ लाते हैं उन्होंने सारी कौम को लीड करना होता है, सारी कौम की रहनुमाई करनी होती है। तो बकरियां चराने में हिकमत यह है कि उनको इसका तरीका मालूम हो जाता है कि उम्मत को किस तरह हमने लीड करना है। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिए, पेज को लाइक और फॉलो कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में।